हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेईई एडवांस। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है किस पर? फ्रिक्शन पर यार। आज हम जो चीज सीखने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, वो फ्रिक्शन पर बेस्ड है। अब आने वाले जितने भी वीडियोज आपको मिलने वाले हैं, जो आपने कमेंट किया कि सर चैप्टर वाइज बनाइए, तो एनएलएम से स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज। इससे पहले के जितने भी वीडियोज आपको मिले होंगे फिजिक्स में, वो सारे के सारे 1D 2D पे बेस्ड थे। एनएलएम में ऐसा नहीं कि ये जो पहला वीडियो है हमने फ्रिक्शन से स्टार्ट किया है, क्योंकि यार अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की मैं बात करूं कि वहां पर क्वेश्चन कहां से अटकता है, तो फ्रिक्शन से आपका क्वेश्चन अटकना स्टार्ट होता है यार। अरे हाँ कि ना? तो देखिए, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, और कॉन्सेप्ट जरा हटके होगा आज थोड़ा सा। देखिए मेरी बात सुनिए कि फ्रिक्शन में सर हमारा क्वेश्चन अटकता है 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक प्रॉब्लम से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर आज का जो कॉन्सेप्ट है वो 2 ब्लॉक या 3 ब्लॉक प्रॉब्लम पे होगा, मैंने कहा नहीं। जब ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा जाता है तो वहां पर बच्चे का क्वेश्चन अटकता है। 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक पे फोर्स लगाए, दोनों ब्लॉक पर फोर्स लगा दे, तब एक्सेलरेशन पूछा जाता है। मैंने कहा अगर आपको उस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए यार। एक और बात आपके साथ शेयर कर दी जाए यार, जेईई एडवांस 2022 के लिए हम लोग लेकर आए हैं विजय बैच, जो हमारा मोस्ट रेटेड जेईई एडवांस कोर्स होता है विद आरएसएम रैंकर्स एडवांस स्टडी मटेरियल के साथ आपको मिलने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। आइए बात करते हैं आज के कॉन्सेप्ट की। आज का कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा होगा, मेरी बात सुनिए, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे करे होंगे। क्या हॉरिजॉन्टल सरफेस पर क्या है कि आपने एक ब्लॉक 2 ब्लॉक स्ट्रिंग से बंधे हुए होते हैं, हाँ, और ब्लॉक चल भी रहे हो, फ्रिक्शन भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आपने ऐसे क्वेश्चन भी करे होंगे, देखिए, जिनमें क्या होता है कि बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, स्ट्रिंग से बंधे हुए होते हैं, हम फोर्स लगाते हैं, फिर वो सिस्टम चलता है, तो हमसे पूछा जाता है एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा, या फ्रिक्शन भी पूछ ले। हाँ, तो फ्रिक्शन सारी चीजें हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जब सिस्टम चलता है तो कोई परेशानी नहीं है, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट होता है। पर जेई वालों ने जब क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कहा सिस्टम तो चल ही नहीं रहा यार, सिस्टम चला ही नहीं। उन्होंने जब क्वेश्चन पूछा इससे पहले, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था इंक्लाइंड सरफेस पर। जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा वैसा क्वेश्चन, और 2 ही ब्लॉक थे। यहां पर अपन कितने ब्लॉक लेकर आए हैं? 4 ब्लॉक लेकर आए हैं। पेशेंस रखिए, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अपन। क्वेश्चन क्या कहता है यार? क्वेश्चन ये कहता है कि सर 4 स्मॉल ब्लॉक आर इंटरकनेक्टेड विद अ लाइट स्ट्रिंग एंड प्लेस्ड ओवर अ फिक्स सरफेस स्पेरिकल सरफेस है। As a shown, block A, B, C are identical, each having mass 1 ABC। जो A और B और C है, इनका मास 1 kg है, D वाले का मास 2 kg है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 0.5 पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। द सिस्टम रिलीज फ्रॉम द पोजीशन shown in the figure, find the tension in each string, which string has largest tension, find friction force acting on each block। फ्रिक्शन फोर्स भी बताना है आपको ईच ब्लॉक पर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को करने का पहले कॉन्सेप्ट तो देख लें यार। अपन क्या देख लें? कॉन्सेप्ट। आइए कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं, पहले आगे बढ़ जाते हैं अपन थोड़ी स्लाइड एक्स्ट्रा लेकर। देखिए बात करते हैं क्या यार, बात ऐसी हुई भाई क्या कि अगर मैं सिंपल एक क्वेश्चन आपको देता तो आप कैसे करते? देखो, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं बिल्कुल 0 लेवल से, फिर उस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, मैं हर बार इस बात को बोलता हूं कि यार जेईई एडवांस को क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल पे जाने की भी जरूरत नहीं है। आपको जितना आता है वो परफेक्ट आए और बहुत बेहतरीन तरीके से आए। ऐसा थोड़ी कि जेईई एडवांस में सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं। अरे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिनका लेवल बहुत कम होता है, आप उनको 20-30 सेकंड में कर लेते हो। पैराग्राफ वाले क्वेश्चन हो गए, इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो गए, कॉलम मैच वाले क्वेश्चन हो गए। अगर ये 3 टाइप के क्वेश्चन पे अगर आप सही करके आते हो, तब भी आप एक डिसेंट, एक बढ़िया रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाओगे, और एक बढ़िया आईआईटी के अंदर। यार क्या कहते हो भाई? देखिए, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में बना रहा हूं, ये क्वेश्चन इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आए सर। मैंने कहा अगर ये 4 kg है, हाँ सर, और ये 2 kg है बेटा, ठीक है। यहाँ का म्यू की वैल्यू 0.4 है, हाँ, और यहां पे म्यू की वैल्यू 0.2 ले लो, 0.2 ले लो, हाँ सर। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक बराबर हो सकते हैं, हाँ सर। तो मैंने कहा इधर मैंने लगाया, कितना लगाया? मैंने कहा इधर लगाया मैंने 80 न्यूटन, ठीक है सर। और सर इधर लगाया मैंने 70 न्यूटन, हाँ।
तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है क्या सिस्टम चलेगा। अब हमें इस बात का तो एहसास हो कि यार सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, पता चले सिस्टम ही नहीं चल रहा है, कैसे पता करे। मैंने कहा सुने, चलाने वाला फोर्स कितना है सर, 10 न्यूटन है चलाने वाला। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो चलाने वाला नेट फोर्स कितना होता है, 10 न्यूटन। पर मैंने कहा यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम बोला है म्यू एन, यानी कि 0.4 इंटू 40 16 न्यूटन। और यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन बेटा, यहाँ पे मैक्सिमम सर 0.2 इंटू 20 सर 4 न्यूटन। अगर मान लो सिस्टम इधर चलने की कोशिश करता है, हाँ, तो पूरा का पूरा फ्रिक्शन इधर लगेगा और टोटल फ्रिक्शन, नेट फ्रिक्शन, रोकने वाला फ्रिक्शन तो 20 न्यूटन है, चलाने वाला तो 10 है, सिस्टम नहीं चलेगा। जब सिस्टम नहीं चलता तब तकलीफ है, चलने पर तो कोई दिक्कत ही नहीं, चलता तो एक्सेलरेशन निकाल देते, नेट फोर्स अपॉन नेट मास एफबीडी बनाते और टेंशन भी निकल जाता। नहीं चलता तब जेई वालों ने क्वेश्चन पूछा। हाँ सर, क्योंकि जो इससे अभी जो स्फेरिकल सरफेस पे देखिए, आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्वेश्चन किया होगा। हाँ सर, आपने इंक्लाइंड सरफेस पे भी क्वेश्चन किया होगा। क्वेश्चन जरा हटके थोड़ा सा हो सकता है आपने वैसा क्वेश्चन पहले भी किया हो, पर जिसने नहीं किया वो सीख के जरूर जाएगा यहाँ से यार। तो अब सुने कि सिस्टम तो नहीं चलेगा सर, सिस्टम नहीं चलेगा क्या पक्की बात है? हाँ, अब सिस्टम नहीं चलेगा तब उन्होंने पूछा है कि टेंशन क्या होगा और फ्रिक्शन क्या होगा। तो आप ये मत कहना कि फ्रिक्शन यहाँ 16 है यहाँ 4 है, ऐसे नहीं चलेगा। ये तो मैक्सिमम फ्रिक्शन है भाई, जब सिस्टम नहीं चलता। हाँ, तो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हमने कहा कि इसको करने का एक बढ़िया तरीका है कि दोनों ब्लॉक में से कहीं पर भी एक जगह क्या मान लो, सिस्टम कहां चलने की कोशिश कर रहा है, इधर। आप ऐसा करो, दोनों में से अगर दो ही ब्लॉक है तो कहीं पर भी क्या मान लो, एक जगह मैक्सिमम फ्रिक्शन मान लो। आपने कहा कि मैं तो यहां मानूंगा मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैंने कहा ठीक है मान लो, कंसिडर करो। इधर 70 है, हाँ सर, तो मैंने कहा इधर 4 है, इधर कितना है 4 है, ठीक है सर 4 है भाई, 4 लग सकता है मैक्सिमम फ्रिक्शन। हाँ, तो टेंशन कितना भाई, पहले फ्रिक्शन लगेगा फिर टेंशन आएगा, ये बात ध्यान रखें, पहले फ्रिक्शन आएगा। एक बार जेई वालों ने ऐसा भी क्वेश्चन पूछा था, एक ब्लॉक को स्ट्रिंग से बांध रखा था और नीचे फ्रिक्शन था और अप्लाइड फोर्स लगा रखा था, तो उन्होंने कहा कि यार पहले टेंशन आएगा कि फ्रिक्शन। तो जेई ने सही क्या माना था कि पहले फ्रिक्शन आएगा फिर टेंशन आएगा। हाँ, तो भाई इसको रेस्ट पे रहना है तो 70 - 4 होना पड़ेगा, टेंशन कितना आना पड़ेगा 66, नहीं आया, आया सर। अब 80 माइनस, ये ब्लॉक भी रेस्ट पे है भाई, एक बात बताइए, यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन मान लिया ना, ये इधर 70 से खींच रहा है तो इधर कितना 4 लग सकता है, तो अब टेंशन ही तो रोक के रखेगा, तो 70 - 4 कितना 66, बहुत बढ़िया। अब ये ब्लॉक भी रेस्ट पे है सर, हाँ, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लग सकता है 16, पर जरूरत कितने की है सर 80 - 66 यानी कि 4, हो 14 की जरूरत है सर, नहीं आया। 14 की जरूरत है क्या, 14 है हमारे पास, है सर, ये तो बस लग गया इधर, ये लो भाई लग गया इधर 14, आया ही नहीं। क्या बात समझ में आई है? तो आंसर करेक्ट आ गया। अरे वाह सर, तो सर हम तो हर बार ही कर लेंगे ऐसे। मैंने कहा नहीं, अगर आपने उल्टा कंसिडर किया होता अलग तरीके से कि कैसे, मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कहीं पर भी एक जगह आप मैक्सिमम फ्रिक्शन कंसिडर करें। अगर आप यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन कंसिडर करते हैं, मैं अलग कलर से यहां पे कंसिडर करके सिखाता हूं तुम्हें। आपने कहा कि देखो सर, मैंने कहा इसको भूल जाओ थोड़ी देर, इधर 80 लग रहा है, यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर हम इधर कंसिडर कर लेते हैं कितना 16, हाँ यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कंसिडर करते हैं तो 80 - 16 कितना, 80 - 16 कितना 4, और ये हो गया सर कितना 64, तो यहां पे टेंशन आ जाएगा सर 64, टेंशन कितना आ गया 64। अब उधर 70 है और इधर 64 है, हाँ, अब फ्रिक्शन कितना चाहिए इस ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए सर 70 - 64 6 न्यूटन, क्या 6 न्यूटन है, नहीं है, तो ये चलेगा। इसका मतलब हमने गलत कंसिडर किया। एक बार और सुनिए, ऐसे कॉन्सेप्ट को करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कहीं पर भी एक जगह क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन कंसिडर करना पड़ता है। अगर हमने यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन लिया तो 80 इधर 16 इधर, तो 80 - 16 क्या, तो 64 टेंशन आया, हाँ, इधर 70 है और इधर 64 है, तो 70 - 64 कितना 6 न्यूटन, हाँ कितना 6 न्यूटन। पर क्या हमें 6 न्यूटन की रिक्वायर्ड है, पर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन तो 4 ही है, तो ये तो चलने लगेगा, मतलब गलत कंसिडर किया है। अब जैसे उल्टा कंसिडर करोगे, इधर 70 यहाँ 4 लिया तो यहाँ 66, 80 - 66 तो कितना आया 14 न्यूटन है, कितना चाहिए
सर 14 चाहिए, है कितना मैक्सिमम 16 है, तो 14 लग जाएगा ना भाई। तो आंसर कितना है, यहाँ पे फ्रिक्शन है 14, वहां पर यहाँ 4 और टेंशन कितना 66 और ये 4, F1 टेंशन और ये F2 कितना 4 न्यूटन सर। तो दिस इज द आंसर यार, आया क्या? अच्छा ये नहीं दिख रहा, F2 कितना बेटा 4। मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे देखो जेई वालों ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, जो आपके लिए मैं हो सकता है होमवर्क दे दूं चाहो तो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। ये 37 डिग्री था, ये 53 था, डाटा कुछ भी हो सकता है भाई। ऐसा क्वेश्चन दिया था उन्होंने, डाटा बनाने पड़ेंगे, चलेगा नहीं चलेगा। म्यू की वैल्यू दोनों जगह सेम थी। अब पूछा था कि सिस्टम चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो टेंशन और फ्रिक्शन दोनों पूछे थे। ये जेई का पूछा गया क्वेश्चन, मैंने तो आपको आसान तरीके से सिखाया। अरे हाँ कि ना, क्लियर है? अरे बोलो भाई, क्या कहानी क्लियर है? अरे बोलो। हाँ सर, कहानी क्लियर है। हाँ अब देखो, चलो बढ़ते हैं फिर आगे। अपन आगे बढ़े, उसी क्वेश्चन पे आते हैं जिसको लेकर हम आए थे। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ये क्वेश्चन आपने पढ़ भी लिया था पहले भी, हाँ कि ना? बनाना स्टार्ट करें क्वेश्चन को यार। अरे बोलो भाई, क्वेश्चन को बनाते हैं भाई। क्वेश्चन ही बनाना सर, हमें मत बना देना। मैंने कहा तुम्हें नहीं बनाया जाएगा बेटा, चिंता ना करें, ठीक है सर। देखिए इधर, मैंने कहा देख रहे हैं सर, एक ब्लॉक यहाँ पर है, हाँ एक ब्लॉक यहाँ पर है सर। मैंने कहा हाँ, एक ब्लॉक यहाँ पर है, हाँ, और एक ब्लॉक यहाँ पर है, हाँ। अब ध्यान से देखना, ये 2 kg का है, हाँ सर, और ये 1 kg का है। ये तीनों 1-1 kg के हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई, बड़ा आसान है एकदम। देखो कैसे, मैंने कहा यहाँ लगेगा नीचे 10, हाँ देखिए ये 37 है, हाँ। तो देखिए ये किसकी तरह बिहेव करेगा भाई, ये 37 तो ये वाला भी 37 हो जाएगा, हाँ। इंक्लाइंड सरफेस की तरह बिहेव करेगा तो सर इधर आ जाएगा mg sin थीटा। अरे क्या mg sin थीटा, तो यहाँ पे तो होगा सर mg sin 37 और नॉर्मल हो जाएगा सर नॉर्मल mg cos 37। समझ आ रहा है पक्का? मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं। mg cos 37 सर, ये 20 इंटू साइन 37 हो गया 3/5, यानी कि ये 12 हो गया, हाँ। और ये हो जाएगा सर 20 इंटू 4/5, यानी कि ये 16 हो गया, हाँ। ध्यान देना, अभी सिर्फ कंपोनेंट करे हैं भाई। ये नॉर्मल यहाँ पर हो जाएगा सर कितना 10, हाँ। और सर यहाँ पर नॉर्मल सेम ऐसे ही कहानी, ये 37 ही है क्या? हाँ सर 37। डाटा देखते चले तो सर 10 साइन 37 ये 6 हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। अरे समझ आ रहा है, दिखाई तो दे रहा है ये वाला साइन 37। अच्छा ये आउट ऑफ बोर्ड जा रहा है, कोई बात नहीं, आउट ऑफ कैमरा है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 हो गया सर 10 cos 37, ये 8 हो जाएगा सर। क्या कहानी क्लियर है? हाँ। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे तो कोई नॉर्मल नहीं होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर सरफेस पे है, ये 53 डिग्री का एंगल है, यहाँ नॉर्मल 0 है भाई। सिंपल सी बात मैं आपको सिखाता हूं क्या, कि ब्लॉक ए है, हाँ, ये बी है, हाँ, ये सी है और ये डी है। छोटी छोटी बातें यहाँ पर अपन कवर करते हैं बच्चा। क्या करते हैं? कवर करते हैं सर। मैंने कहा एक बात बताओ, एफ डी, डी पे फ्रिक्शन म्यू एन, म्यू की वैल्यू 0.5 है सर और ये 16 है, 8 न्यूटन। यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है भाई? 8 न्यूटन है। एफ ए का फोर्स बता दो भाई, फ्रिक्शन फोर्स सर 0.5 इंटू 10, इसका नॉर्मल कितना है का 10 है सर, यहाँ 5 न्यूटन है। मैंने कहा एफ बी का, सर एफ बी का हो जाएगा 0.5 इंटू 8, यानी कि सर 4 न्यूटन है, 4 न्यूटन। और एफ सी हो जाएगा 0। पहली बात तो ये समझ आई कि नहीं आई? अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान है कि कैसे सर, मैंने कहा सुने ध्यान से, आपको इस बात का भी एहसास करना पड़ेगा कि सिस्टम किधर चल रहा है, देखना तो पड़ेगा भाई सिस्टम किधर चल रहा है। आओ फिर देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं वापस। मैंने कहा देखो,
बस डायग्राम का ही खेल है बेटा। किसका खेल है? डायग्राम का। मैंने कहा ये ए, ये बी, ये डी और ये सी। ये लो, ए है, बी है, सी है, डी है। हाँ, फ्रिक्शन सर 8 है, 8 है, 8 न्यूटन है। आंसर नहीं है ये फ्रिक्शन का, अभी तो सिर्फ मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं बेटा। यहाँ पे 5 न्यूटन है फ्रिक्शन, यहाँ पे 4 न्यूटन है और यहाँ पे 0 है। ऐसे बनाया। स्ट्रिंग बनाओ सर। मैंने कहा देखो बना दिया। ये 1 kg, 1 kg, 1 kg और ये 2 kg। इधर लग रहा है सर 12, इधर लग रहा है सर, देखो इसका mg sin थीटा 6 तो लग ही रहा था, इधर 10 लग रहा है। हाँ, बाकी इनका तो कोई लग नहीं रहा होगा। हाँ, अब एक बात ध्यान रखिए, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये किधर चलता? इधर चलता सर, इधर 16 है और इधर 12 है, ऐसे चलता। हाँ, तो एक बात बताइए, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन सी का 0 है। हाँ, तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे टेंशन कितना आएगा भाई? ध्यान से देखना, हो गया है क्वेश्चन। यहाँ पे सर 10 आएगा टेंशन। अब ये वाला इधर कितने से खींच रहा है इसको? बी को 16 से। हाँ, तो पहले फ्रिक्शन, यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है सर? मैक्सिमम फ्रिक्शन 4 लग सकता है। हाँ, तो एफ बी बराबर कितना? 4। हाँ, 4 लगने के बाद भी सर ऊपर 4 लग रहा है, नीचे 16 है। हाँ, तो सर यहाँ पे टेंशन तो 12 आएगा सर। हाँ, तभी तो रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है। आपको कैसे पता चला सर सिस्टम रेस्ट पे है? मैंने कहा एक बात बताओ, चलाने वाला कितना है? 16 है और इधर रोकने वाला ये 12 है। तो चलाने वाला 16 माइनस 12 करोगे, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो चलाने वाला कितना होता? 4 न्यूटन होता। जबकि नेट फ्रिक्शन तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, तो चलेगा कैसे? सिस्टम तो नहीं चलेगा ना भाई। एक बार ऐसा सोचो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो चलाने वाला नेट फोर्स कितना होता? 6 ये वाला और 10, 16 माइनस 12 4 न्यूटन। अब फ्रिक्शन रोकने वाला 8 प्लस 5 प्लस 4, अगर इधर चलता तो सारा फ्रिक्शन इधर ही लगता ना। बात तो वो है ना। हाँ कि ना? हाँ सर। तो अब ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे कितना, ये 1 kg है तो ये 10 न्यूटन, तो टेंशन 10 आ गया। इस वाले ब्लॉक पे देखिए 6 तो इसके mg sin थीटा की वजह से लग ही रहा था। हाँ, 6 न्यूटन आया था ना, याद है ना? तो 16 हो गया। फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम लग जाएगा यहाँ? 4। तो 16 माइनस 4, तो टेंशन कितना आ जाएगा? टेंशन आ जाएगा सर, टेंशन ए बी में आ जाएगा 12 न्यूटन। हाँ, अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इधर 12 है तो इधर फ्रिक्शन कितना आएगा? इधर फ्रिक्शन सर 5 न्यूटन आएगा। 12 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे टेंशन 7 आ जाएगा सर। कितना? 7 न्यूटन। हाँ, तो टेंशन 8 डी कितना? 7 न्यूटन। अब देखो इधर 12 है और इधर टेंशन 7 है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई? इधर जाने की टेंडेंसी इधर है ना, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा सर यहाँ पर। और कितना चाहिए फ्रिक्शन? 5 न्यूटन चाहिए। 12 माइनस 7 कितना? 5। जबकि मैक्सिमम कितना? 8 है, पर चाहिए कितना? 5, तो 5 ही लगेगा सर। तो फ्रिक्शन 8D कितना भाई? 5 न्यूटन। और फ्रिक्शन 8AB कितना? 5 न्यूटन। मुझे नहीं लगता कि अब कोई तकलीफ होनी चाहिए। क्वेश्चन में सिर्फ कॉन्सेप्ट ये था, आपको कैलकुलेशन करने के बाद जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आता है वो आंसर नहीं था। आंसर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है। अब देख लीजिए क्या बोला था इन्होंने कि फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। ईच स्ट्रिंग में टेंशन बता दी हमने। हाँ, विच स्ट्रिंग हैज लार्जेस्ट टेंशन, तो वो भी हम कंपेयर करके बता देंगे। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ईच ब्लॉक, सारी चीजें हमने बता दी। सबसे ज्यादा टेंशन बेटा ए बी में आई। मुझे लगता है कि आपने इस कॉन्सेप्ट को एंजॉय किया होगा और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपने अपने नोट्स में ऐड कर लिया होगा। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यार। बाकी अगर आपको विजय वेद ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।